रेडी। यह डिक्टेशन 80 शब्द की गति से अमर उजाला समाचार पत्र से लिया गया है। रेडी। बीते एक दशक तक यूपी की जनता के दिलों पर राज करने वाली भाजपा को इस बार की हार लंबे समय तक सालती रहेगी। वैसे तो यूपी में भाजपा के हारने के तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक नुकसान 2014 के चुनाव में आजमाए गए सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले की अनदेखी ने पहुंचाया है। वहीं सपा ने इस बार भाजपा के उसी पुराने फार्मूले को नए तरीके से आजमाया और उससे आगे निकल गई। चुनाव नतीजों को लेकर पार्टी में इस बात पर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर भाजपा हारी क्यों, प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा। इस सब की समझने के लिए हमें 2014 में आजमाई गई रणनीतियों को भी देखना होगा। तब प्रदेश प्रभारी रहे अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरणों को साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला तैयार किया था। इसके तहत छोटी छोटी जातियों और समूहों को जोड़कर उन्होंने एक मजबूत जातीय समीकरण बनाया। इसी फार्मूले के आधार पर उम्मीदवारों का चयन भी किया गया। जातीय समीकरण के प्रभाव और संभावित परिणाम का पूरा अध्ययन करने के बाद उम्मीदवार तय करने का पूरा फायदा भाजपा को मिला। लगातार 10 साल तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रही यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने में वह सफल रही। यही नहीं, यूपी की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। 2017 के विधानसभा चुनाव में उसी फार्मूले से 403 सीटों में से अपने दम पर 312 और सहयोगियों को मिलाकर कुल 325 सीटें जीतने में भाजपा कामयाब हुई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 78 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने विपक्ष को चारों खाने चित करते हुए 62 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। वह भी तब जब उसके खिलाफ सपा रालोद बसपा का एक मजबूत गठबंधन था। 2014 के चुनाव में तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही प्रमुख चेहरे थे, जबकि 2017 और उसके बाद के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाए गए योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल हो गया।
2019 के चुनाव में ही मिल गए थे संकेत। समय से साथ रणनीति नहीं बदलना भी भाजपा को भारी पड़ा। लगातार 4 चुनाव जीतने के बाद भाजपा शायद इस बात को भूल गई कि 2014 में तैयार किया गया सामाजिक समीकरण का ताना बाना पिछले 10 सालों में काफ़ी बदल चुका है। उसे नए सिरे से मजबूत करने की ज़रूरत है। हर बार मिली जीत से शायद भाजपा यह मान बैठी कि अब तो मोदी योगी के चेहरे पर ही चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए टिकट वितरण में उसने अपने फार्मूले को ताक पर रख दिया। 2014 के बाद के सभी चुनाव में भाजपा के वोट प्रतिशत में गिरावट आने लगी थी। यानी जनता ने संकेत दे दिया था, फिर भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इससे सबक नहीं लिया। जबकि विपक्ष में बैठे अखिलेश लगातार भाजपा के परिणामों पर न केवल पैनी नज़र रखे